ये पंचायत नहीं है, ये पंचायत का रूप दिया जा रहा है। ये हमारा जन जागरण अभियान है। पंचायत तो बाद की बात है कि हमारे जो मेवात संयुक्त संघर्ष समिति की जो नीति है हमने बना रखी है, उसके लिए हमने जन जागरण अभियान चलाया हुआ है कि हम जहाँ पर इफेक्टेड गांव है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कि वहाँ के लोगों की जन जागरूक करें और एक अच्छी, ताकि लोगों का पता चल जाए सरकार को, शासन को और प्रशासन को। उसके लिए हमने ये रूप दिया था। अब इसमें जहाँ की कि आगे की रणनीति क्या है, हम आगे की रणनीति हमारे पहले भी क्लियर है और अब भी क्लियर है कि हम इसको पहले सारे शासन, प्रशासन, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके लिए अवगत करा रहे हैं। अवगत कराने के बावजूद भी फिर भी अगर इन बूचड़खानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा तो इसके बारे में फिर हम एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत में हम ऐसे कोई बड़े निर्णय भी लेंगे कि हमें चाहे सड़कें जाम करनी पड़े, चाहे आबाद करनी पड़े, चाहे जेलें आबाद करनी पड़े, चाहे हमें बूचड़खानों पर ताला लगाना पड़े। लास्ट में हमारी कमेटी ये डिसीजन भी लेगी और पूरी मेवात की आवाम हमारे साथ खड़ी है। ये हमने आज दिखा दिया कि सारे नेता और सारे जनता हमारे साथ है। जनता ही जनता को नुकसान नहीं है। अदर स्टेट से कहीं से भी कोई निकल के भी जाएगा तो रोग होता है, और जो इससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कोई ऐसी बीमारी नहीं कि स्थायी लोगों को ही नुकसान करेंगी। वो निकलने बनने राहगीर को, हर कोई व्यक्ति को नुकसानदायक चीज़ है। और ये बूचड़खाने जो यहाँ लगाए जा रहे हैं ये बेहद बहुत हमारे लिए जो ये सौगात नहीं है, ये हमारे लिए एक जहर का पैकेट पैक करके दिया जा रहा है। इससे हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा नुकसान है और ये नुकसान हरगिज़ मेवाती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेवाती हर पटल पर इसका विरोध करेंगे, हर तरीके से इसको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं बूचड़खानों को लेकर अभी एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपके सामने कि एक किसान अपने खेतों को देखने गया था और खेतों में कोई ओला दृष्टि से या कोई तेज़ तूफान आने से फसल खराब हो गई थी। तो किसान खड़ा होकर कह रहा था अपने खेत में कि साहब जब खड़ा होकर देखें खेत, जब तो खेत उजड़ा नज़र आ रहा है, और जब पड़ा देखें लौट के खेत, जब खेत भरा नज़र आ रहा है। अगर इन आदमी ने, लीडर ने जब हवाबाजी करता हम देखें, जब तो सांसद विधायक के पास और दूर दराज दिल्ली तक नज़र आ रहे हैं कि साहब फोटो इतना बढ़िया तरह खींचे तो लेटर के बराबर ना, सांसद के बराबर दिखना चाहिए फोटो मेरे मेवात में दिखे ना है। और जब इन्हें पंडाल पर नज़र देखे हमने आज नज़र मारी तो ये चौधरी नज़र ही नहा रहा है। तो मेरे कहना का मतलब ये है, ये काम तो चलेगा पंडाल से, ये काम चलेगा आंदोलन से, ये काम चलेगा धरातल से, ये काम चलेगा खून और पसीना को बहाने से, ये काम चलेगा वजूदी लड़ाई लड़ने से, ये काम चलेगा मेवात की मान सम्मान की लड़ाई लड़ोगे जब आप डटकर, जब ये काम चलेगा रणनीति से, ये काम हवाबाजी से नहीं चलने वाला है। अब आ जाओ तीसरी बात पर। तीसरा, यहाँ गठन हुआ पड़ा है नई नई चीज़ों का कि यहाँ ठेकेदार बड़ा बैठा है। यहाँ ठेकेदार बड़ा बैठा है। वो कैसा ठेकेदार है मेवात में? वो समझते हैं कि मेवात को हम चला रहे हैं। जैसे कि कुछ संगठन है, वो संगठनों अभी तक हिस्सा नहीं लिया इन चीज़ों में, ना तो नहो की पंचायत में हिस्सा लिया, ना यहाँ की पंचायत में लिया है। वो आप भली भांति जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जितने भी दूर दराज के लोग इस बात को सुनेंगे वो जानते हैं। वो संगठन ये जानता है कि जो बच्चा यहाँ से लीडर निकलेगा वो हमारी सहमति से निकले, जो यहाँ से नेता बने वो हमारी सहमति, जो पढ़ाई लिखाई बन के एजुकेटेड लड़का बने, कुछ भी करे वो हमारी सहमति से, अगर कोई वकील बन के तैयार हो तो हमारी सहमति से। तो वो संगठन ये जानता है कि मेवात के अंदर का कुछ भी हो तो वो हमें सब कुछ, तो उनकी मेहमारी चल रही है हम सबसे ज़्यादा तो। और यह संगठन की मेहमारी खूब बदबूड़ी पड़ी पूरी मेवात में, हालत खराब है, गोश्त रोटी खाना पे तय हुई पड़े ये संगठन। अल्लाह रहम करे इनका हाल पे, इन्हें बेड़ो गर्क कर दियो इनने ये संगठन ने। सुन ले मेरी बात। तो भाई ये संगठन जब तक एक ना होगा, जब तक लीकेज तो देखो रहेगी, और जब लीकेज रहेगी तो कहीं न कहीं देखो जब घर में पोल होएगी ना तो बड़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, ये दिक्कतें आती हैं कई बार। तो मैं तो यही कहूँगा सभी से, मेवात वासियों से मेरा संदेश है, हाथ जोड़ के सभी भाई, ये मेवात के सम्मान की लड़ाई है, मेवात के आने वाले जनरेशन की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है। इस नस्लों की लड़ाई में आप सभी एकजुट रहें और एकजुट होकर काम करें। हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं, ये अपने विचार रखें। पंचायत में सबने अपनी बात रखी है, आगे की रणनीति तय की है। और पंचायत में सबने अपने विचार रखे हैं, आगे की रणनीति जो है वो तय की गई है और 5 जगह इन्होंने पंचायत का रखा है। और मेरी तो सबसे अपील है सारे संगठन मेवात के सारे लोगों से कि वो इसमें सब शामिल हों, आपसी मतभेद बुलाकर। और ये सबका मुद्दा है, सबकी परेशानी है, किसी एक आदमी का, एक गांव का, एक जगह का कोई ये परेशानी का सबब नहीं है। और ये जब सब संघर्ष करेंगे, सब एकजुट होंगे तो ये स्लॉटर हाउस भी हटेंगे। इनमें जो ये लोग जो गंदे पानी फेंक रहे हैं, ये ज़मीन ख़राब कर रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, ये जानबूझ के ऐब कर रहे हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है।
तो या में ज़मीन से काम चलेगा, लोग सब जब तक एकजुट ना होंगे, एक मन से ना होंगे, जब तक यहाँ का समाधान नहीं होगा। विधानसभा में, अरे विधानसभा तो पहले भी, विधानसभा कोई अभी पहली बार शुरू होगी 23 तारीख से, ये तो पहले भी या जबकि ना उठाई जब भी लग रहे, ऐसे कोई भी अपने पीछे ना छुड़ाए, ऐसे बोल के या में साथ रहना पड़ेगा, साथ घूमना पड़ेगा, साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हमने कल भी बात करी है, हमारे मंत्री जी हैं राव नरवीर सिंह जी, उनसे बात करी थी कि भाई हम परेशानी बहुत है, या परेशानी निजात दिलाओ। उसने हमें भरोसा दिया है कि मैं इनका जल्दी इलाज कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम 15 अगस्त के बाद बस डेलीगेशन लेकर मिलेंगे भी। एक हमारा डेलीगेशन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी हैं, उनसे भी समय ले रहा है, भूपेंद्र यादव जी, और जैसे समय आ जाएगा डेलीगेशन वहाँ भी मिलेगा। तो तकनीक से लड़ना पड़ेगा। यहाँ तिगरा में पंचायत होनी, अलग अलग व्यू आ रहे हैं लोगों के तिगरा पंचायत के। कल रात को फेसबुक पे कुछ स्क्रीनशॉट चल रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं, झगड़े करने की संभावना है। ये स्क्रीनशॉट सबके पास हैं, जितने लोग भी हैं। तो यहाँ में सब पॉलिटिकली लग रहा है, ऐसे तो कोई वो नहीं है। एक आदमी कुछ बता रहे हैं कि किसी की बात हुई है, हमारे नेताओं का ही रोल है जो पंचायत कैंसिल करवा रहे हैं। क्या मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा? बिल्कुल, जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक लड़ाई हम जीतेंगे नहीं। देखिए, आज फिरोजपुर झिरका के अंदर एक हमारे समाज की, हमारे इलाके के जिम्मेदार लोगों की एक यहाँ पर पंचायत हुई है, जिसमें जितने भी मेवात के अंदर बूचड़ खाने लग रहे हैं, उनमें जो अनियमितताएँ हो रही हैं और जो नए जो बूचड़ खाने यहाँ पर लगने वाले हैं, उनके खिलाफ हमारे यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई वो इस तरीके से मेवात का जो वातावरण उसको प्रदूषित कर रहे हैं ये लोग, और इनको यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। तो आज उसी सिलसिले में फिरोजपुर झिरका में हमारे सौर समाज की पंचायत है, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं, हरियाणा और राजस्थान के सभी समाज के लोग यहाँ पर हैं, और ये निर्णय हुआ है कि इसके खिलाफ हम जो है आवाज़ उठाएंगे, और सरकार से जो भी हम आगे आवाज़ उठाएंगे, वो सरकार के नुमाइंदे के तौर पे भी, सरकार में रहते हुए भी हम लोग सरकार से बात करेंगे कि इस तरीके की जो यहाँ पर अनियमितता हो रही है उनको बंद किया जाए और इनको चुड़कुना पर लगाम लगनी चाहिए। सर, एक तिगरा में पंचायत होने वाली थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भीड़ कम पंचायत पहुंची है, तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, हाँ, थोड़ा सा एक मायूसी वाला मामला है, परंतु कुछ लोग जो है ये हमेशा से रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में और दुनिया के इतिहास में कि कुछ लोग जयचंद टाइप हैं और जो समाज के लिए वो जो है बिल्कुल ही गलत इमेज पेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मंशा थी कि ये मेवात के अंदर ये सामाजिक संगठन इकट्ठे ना हो और इन बूचड़ खानों को यहाँ से ना हटाया जाए, जबकि मेवात के लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो इलाके के जो जिम्मेदार बन रहे हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और किसी के दबाव में नहीं है। मेवात की आवाम की आवाज़ है, इसको कोई दबा नहीं सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि ये बूचड़खाने यहाँ पर बरकरार रहें, क्योंकि उन लोगों को निजी फ़ायदा वहाँ पे उनसे मिल रहा है, इसीलिए वो अपने लोगों को बरगला करके इस पंचायत को उन्होंने पोस्टपोन करवाने की कोशिश की है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ पंचायत की, इसकी हमारी कमेटी को, कि उन्होंने अपना वचन निभाते हुए आगे फिरोजपुर झिरका के अंदर ये तय किया। और आगे अब जब भी हम कभी जहाँ पे भी तय करेंगे, मजबूती के साथ सारे इलाके के जो आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको भी बुला करके इस पंचायत करेंगे। और इस तरीके से जो लोग हमारे कमेटी के ऊपर या हमारे संगठन के साथियों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को होश में कर लें। ये मेवात की जनता है कि इससे डरने वाली और दबने वाली नहीं। आप भाजपा पार्टी में हैं, क्या मुख्यमंत्री से और अन्य पार्टी के नेताओं से? देखिए, बकरा ईद से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात ज़िले के दौरे पे थे और मेवात विकास बोर्ड की नूह के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मेवात के प्रतिनिधित्व भी थे और हम भी उसमें शामिल थे। वहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मैंने बड़ी अपने मेवात के इलाके की फ़िक्र करते हुए मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बूचड़खानों की आवाज़ रखी थी कि हमारे यहाँ जो बूचड़खाने लगे उनमें बहुत अनियमितता हो रही है, आसपास के इलाके का वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया था कि कोई भी अगर ऐसी अनियमितता हो रही है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और आगे हमारा भी जो मुद्दा बनेगा कमेटी की तरफ से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलने का टाइम लेंगे और उनसे बात करेंगे कि वाकई में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हो रही है, और इस तरीके की अगर कोई बातें आएंगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने बड़े ज़ोर शोर से रखेंगे और इस मुहिम को हम आगे लेंगे।